बहुत कम था, वैकल्पिक नेतृत्व चाहते बीजेपी का थे वोट लोग। परसेंट कितना बढ़ा? मैं कह रहा हूं उनको शुभकामनाएं देता हूं। सुनिए ना अंजना जी, उनको शुभकामनाएं, वो दिल्ली का अच्छा काम करे जो वादे तैयार नहीं होते सर, यही प्रॉब्लम है। सच्चाई, अगर आप प्रॉब्लम तक पहुंचेंगे तो प्रॉब्लम थी आप लोगों का 6 महीने के अंतराल अपना स्टैंड आम आदमी पार्टी के खिलाफ गले लगाने से गाली देने तक पहुंचने का। अरविंद केजरीवाल जी एक बार नहीं 100 बार कह चुके हैं, अगर पंजाब का मुख्यमंत्री बनना होता अरविंद केजरीवाल जी को, तो आज से 2.5 साल पहले उनको किसने रोका था ये बताइए। क्या आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में नहीं बनी थी? लैंडस्लाइड विक्ट्री थी, अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर बनी थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को किसी कुर्सी से प्यार नहीं है। देखिए अभी 27 साल के बाद भाजपा को बहुत उम्मीदों से दिल्ली की जनता ने चुना है, तो अभी सुधांशु त्रिवेदी जी कुछ भी कह सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिबेट पे चर्चा के और एक नए वीडियो में। आज की डिबेट का विषय ये था कि आम आदमी पार्टी के हाथ से दिल्ली की सत्ता क्या फिसली, अब उनके हाथ से पंजाब में भी सत्ता जाने का खतरा मंडरा रहा है। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका ये समर्थन हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत है। कांग्रेस के प्रवक्ता का कहना था कि आपके 20 से ज्यादा विधायक उनके संपर्क में है। राजनीति के गलियारों में ऐसी भी हवा उड़ने लगी है कि भगवंत मान की पंजाब की कुर्सी जाने वाली है और केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। दिल्ली में सत्ता जाने से आप और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इन मुद्दों पर आज की डिबेट में सुधांशु जी ने आप और कांग्रेस को आईना दिखाया और कहा कि कांग्रेस दिल्ली में 0 सीट लाने में डबल हैट्रिक लगा दी है और आप पार्टी के भ्रष्टाचार और झूठे वादों से परेशान जनता ने उन्हें हराया। आज की ये वीडियो बहुत ही मजेदार और धमाकेदार होने वाली है, तो उसे अंत तक जरूर देखना। एक्शन। मतलब लगभग 50% आम आदमी पार्टी के समर्थक ये मानते थे कि आप भ्रष्ट हैं। अब इस पर जवाब दीजिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हुए थे साहब। अंजना जी, सबसे पहले एक चीज देखिए कि जनतंत्र में जनता जनार्दन होती है और जनता ने हमें मैंडेट दिया है विपक्ष में बैठने का, और हम उसको सरमाथे पर लेते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। जैसे देश में हम लोगों ने गवर्नेंस का मॉडल पेश किया, इसी तरीके से एक मजबूत विपक्ष कैसा होना चाहिए इसका भी एक मॉडल पेश करेंगे और एक चल झूठा मजबूत विपक्ष के रूप में काम करेंगे। और हमारा काम ही यही है कि देखिए जो हम लोगों ने पहले वादे किए थे वो हमने पूरे किए जब सरकार में थे। अब जो वादे भाजपा ने किए हैं उससे पूरे करवाना एक विपक्ष का काम होता है, अच्छे विपक्ष का काम होता है। पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव जो है सो रोल को हम लोग अदा करेंगे। रही बात आपके इस सर्वे की, तो इस सर्वे में आपने खुद बताया कि बहुत बड़ी संख्या में लोग इस बात को मानते हैं कि झूठे केस लगाए गए, बदनाम किया गया। तो ठीक है, ये आप एक चीज देखिए कि जनतंत्र के अंदर में सिस्टम को, मैकेनिज्म को, एजेंसीज को मिसयूज किया जाता है। जिसके पास पावर है किया, 2 ढाई 3 साल से खूब कीचड़ उछाले, खूब कीचड़ फेंके, खूब बदनाम करने की कोशिश करी, उसका असर स्वाभाविक है दिखेगा। लेकिन आप दूसरी तरफ एक चीज और भी देखिए कि किस तरीके से बहुत बड़ी संख्या में लोग इस बात को जानते हैं, समझते हैं और कह रहे हैं कि किस तरीके से झूठे केस में फंसाया गया। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जनतंत्र में जनता ही सबसे बड़ी मालिक होती है। हमने हर संभव कोशिश की कि दिल्ली का विश्वास जीतें। भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव नहीं जीती, आम आदमी पार्टी को, खास करके अरविंद केजरीवाल एंड टीम को दिल्ली की जनता ने बुरी तरह परास्त किया। एक पर एक फ्री ये बांट रहे थे ना, तो केजरीवाल पर मनीष सिसोदिया फ्री कर दिया दिल्ली की जनता ने। सही पकड़े हैं। इनके शिक्षा और शराब मंत्री को हराकर यह संदेश दिया कि शिक्षा का मॉडल खोखला था। इनके पूर्व और नए स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज हारे, सत्येंद्र जैन हारे। इसका क्या संदेश था? आप अगर जो कैग की फाइंडिंग्स हैं उसको कोई भी आदमी पढ़ लेगा, जिसको बहुत समझ नहीं, अगर वो भी पढ़ लेगा तो उसको प्रामाणिक तथ्य दिए हैं। खास करके शराब स्कैम में मैंने इन डेप्थ स्टडी किया है, ऐसा किसी प्रांत में नहीं हुआ कि ईडी एक डिस्टिलरी प्राइस कंपनी को तय करने का मौका दिया, कार्टेलाइजेशन किया। शराब भी वो बनाएगा, होलसेल का कॉन्ट्रैक्ट भी वो लेगा और शराब के ठेके जो होते हैं वो भी वो लेगा। 2 का रिकमेंडेशन की थी इन्होंने, एक आदमी को 52 का प्रोविजन का, और खुला, इतना खुला खेल हुआ है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ये प्रतिपक्षी होने का इनके पास नैतिक अधिकार ही नहीं रहा। ये कह रहे हैं कि हम दृढ़ता से लड़ेंगे। अरे साहब, है रहा कहां प्रतिपक्ष? किस मुंह से आप इनके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे? हां, मैं जब ये कहता हूं तो पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को नहीं चुना क्योंकि दोनों जिम्मेदार थे। 3 मुद्दे तो सीएसडीएस ने लिए, लेकिन 3 बड़े मुद्दे आपने छोड़ दिए। एक तो हवा के प्रदूषण पे दोनों को नोटिस हुआ सुप्रीम कोर्ट से, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रूल 16 पर 50 करोड़ 45 लाख का जुर्माना दोनों पर लगाया गया वोट परसेंट बढ़ा है? सुनिए, यमुना के लिए दोनों जिम्मेदार। तो बीजेपी का वोट परसेंट कितना बढ़ा है सर? इसलिए कह रहा हूं मैं कि हमारा बेस बहुत कम था, वैकल्पिक नेतृत्व चाहते थे। बीजेपी का वोट परसेंट कितना बढ़ा? मैं कह रहा हूं उनको शुभकामनाएं देता हूं।
अरे सर, सुनिए ना दिक्कत अंजना क्या है जी, ना, आप उनको सच्चाई शुभकामनाएं, वो दिल्ली का अच्छा आईने में काम करे देखने जो को वादे तैयार किए। नहीं होते सर, यही प्रॉब्लम है। सच्चाई- अगर आप प्रॉब्लम तक पहुंचेंगे तो प्रॉब्लम थी आप लोगों का सच्चाई 6 तो- महीने के अंतराल अपना स्टैंड आम आदमी पार्टी के खिलाफ गले लगाने से गाली देने तक पहुंचने का। वहां पहुंचना ही नहीं चाहते हैं, वहां पहुंचना ही नहीं चाहते हैं। हमने नहीं, जैसे देखिए, ऋतुराज जी आप तैयार दो- नहीं है, वो अभी नहीं, भी बिल्कुल प्रपंच नहीं, कर देखिए, रहे हैं, सुनिए, वो अभी भी 37% नहीं दे रहे हैं, देख रहे हैं जिसमें आप नेताओं को भ्रष्ट और गिरफ्तारी सही कहने वाला नंबर है, उस पर वो तैयार ही नहीं है, वो 36% को पकड़ रहे हैं। अंजना जी देखिए, अभय जी, मैं खुलकर कुछ नहीं कह रहे सर आप। मैं खुलकर बोलूंगा इस बात पर। जब पहली बार सुनिए, पहली बार जब आप पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी, हमारे नेता अजय माकन जी ने कहा गलती थी, लेकिन उसमें एक स्ट्रेटेजी भी थी हमारी। जिस आप पार्टी ने मनमोहन सिंह जी और शीला दीक्षित जी को बेवजह बदनाम किया, इनका मुखौटा उतारना चाहते थे कि ये देखिए सिर्फ सत्ता की भूख से किसी की ये समझौता करने को तैयार है हमसे, जिनको कल तक गाली देते थे। और जहां तक पंजाब का प्रश्न है, तो पंजाब की समस्या इससे अधिक गंभीर है। आखिरी बात मैं कहता हूं, पंजाब में 11 थानों पर ऑस्ट्रिया मेड बम से धमाके हो रहे हैं। डेड ड्रॉप टेक्नोलॉजी अपनाई जा रही, देश को गंभीरता से सुनना चाहिए। वो टेक्नोलॉजी जो बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करते हैं, चाइनीज इक्विपमेंट के साथ अडॉप्ट किया जा रहा है। ड्रग का बड़ा नेक्सस हो गया, और पंजाब सचमुच आम आदमी पार्टी ने पंजाब को स्पॉइल कर दिया। नहीं, ये आत्मघाती कदम खुद उठा रहे हैं। मैं कह रहा हूं, आप पार्टी के प्रवक्ता से कमिटमेंट कराइए कि हाँ, केजरीवाल जी का भी उधर निगाह नहीं करेंगे, ना केजरीवाल जी कोई। ठीक है, ये पूछ लेते हैं, उसके बाद सुधांशु जी तुरंत आ रही हूं, संजय जी आ रही हूं आपके पास। वहां जी, आप वो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल सीएम बनना चाहते हैं पंजाब के, इसीलिए सब कुछ किया जा रहा है। और ये प्रपंच आपको छोड़ना चाहिए ऋतुराज झा। 37% कह रहे हैं, एक सेकंड सर, एक सेकंड, मुझे पता है जो आपको पसंद आएगा उसी को आप लपकिएगा, लेकिन 37% कह रहे हैं नेता भ्रष्ट, गिरफ्तारी सही, उसको आपने एकदम उस पर पट्टी बांध दिया, कालीन के नीचे कतरन की तरह छिपा दिया, और 36% को लपक रहे हैं। मैंने उस पर भी जवाब दिया था अंजना जी, शायद आपने पूरा ध्यान से नहीं सुना होगा। मैंने कहा था कि जाहिर सी बात है, 2.5-3 साल से जो मतलब कीचड़ उछाला जा रहा है, जिस तरीके से नैरेटिव बिल्ड किया गया, मतलब कि बदनाम किया गया, तो उसका असर दिखना स्वाभाविक है सर्वे के अंदर में। तो इस बात को मैंने दोबारा रिपीट किया। पंजाब को लेकर मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ एक बात कह रहा हूं कि अभी आपने देखा कि हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने पहले अपने विधायकों को बुलाया, उनसे फीडबैक लिया, फिर सभी जो है सो जो हमारे प्रत्याशी थे उनको बुलाया, और आपको याद होगा कि पंजाब के सभी विधायक, सभी मंत्रियों की जिनकी दिल्ली में ड्यूटी थी इलेक्शन के दौरान, तो उनको फीडबैक लेने के लिए बुलाया गया है, ताकि सबसे कलेक्टिव फीडबैक लेकर अभय दुबे जी कमिटमेंट मांग रहे हैं, सुधांशु जी कमिटमेंट मांग रहे हैं कि वहां के सीएम केजरीवाल साहब नहीं बनेंगे। सुन तो लीजिए आप पूरी बात। वो क्या कह रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर बात यह है कि चुनाव के दौरान जितने भी लोग जिम्मेदार थे, जिन्होंने जिम्मेदारियां जिनको दी गई थी, जो ग्राउंड पे थे, उन सबसे देखिए, जब आप विश्लेषण करते हैं, जब आप एनालिसिस करते हैं, तो उन सबसे फीडबैक लेकर के उसके बाद एक कलेक्टिव एनालिसिस की जाती है कि कहां पर सुधार की गुंजाइश है, क्या क्या क्योंकि ये दोनों पार्टियां एक ही वोट बैंक के पुराने आशिक थे। अब उन्हें ये लगा कि आम आदमी पार्टी हारी है तो शायद वो मेरी तरफ दोबारा आएगा। तो मुझे बहुत साफ दिखाई पड़ गया कि इंडी गठबंधन के अंदर जो भी आपस का समायोजन का तंतु था, उसमें कितने विस्फोटक तत्व लगे हुए थे, कितनी लैंड माइन्स लगी हुई थी। और आज जिस ढंग का सुकून कांग्रेस पार्टी महसूस कर रही है, तो उसके लिए तो मैं एक लाइन कहना चाहूंगा, शून्य पे आने के बाद कि उधर आम आदमी पार्टी शिखर से सतह पर आई और कांग्रेस पार्टी सिफर से सिफर पर ही आई। तो उनके लिए तो एक लाइन ये रहेगी कि बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था, मतलब वैसे सोग वर्ड है उसमें, बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था, मैं बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। अब पंजाब के बारे में मैं बात एक लाइन कहना चाहूंगा, यह बात सही है कि आज पंजाब बहुत गंभीर चुनौती के दौर से गुजर रहा है। 1980 के दशक में जब घनघोर आतंकवाद का दौर था, तब भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि पुलिस कार्यालय के ऊपर हमला करके भीड़ छुड़ा के ले गई हो। आतंकवाद का कोई आरोपी जेल से रहकर चुनाव जीत गया हो, और सिद्धू मूसेवाला की हत्या से लेकर पवित्र स्वर्ण मंदिर के दरवाजे के ऊपर पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के ऊपर हम गोली चल जाए। मुझे लगता है ऐसी विभत्स स्थिति जो आज पंजाब को देखने को मिल रही है, यह आम आदमी पार्टी के हाथ में आने के बाद वैसे ही हुई है, जिसे शब्दशः न लिया जाए। हिंदी में कहावत होती है कि बंदर के हाथ में तुरा लग जाए तो दूसरों को तो काटेगा, अपने को भी काट लेगा। तो मुझे लगता है कि यह बहुत गंभीर चुनौती है, और जो कुछ नहीं, चुनौती तो ठीक है, लेकिन उनके पास विधायक हैं। आपकी थ्योरी है क्या पंजाब पे? केजरीवाल साहब सीएम बनना चाहते हैं, ये आपका दावा है, या उनके विधायक टूट जाएंगे, ये आपका दावा है? क्या दावा है? क्योंकि आप कितना भी आलोचना कीजिए, लेकिन उनके पास 93 विधायक हैं। देखिए, मेरा सिर्फ यह कहना है कि उनके विधायकों के मन में क्या है, यह उनकी पार्टी का विशेषाधिकार है, यह उनके विधायक मन में जाने। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि कोई भी विधायक जो ईमानदारी से देख रहा होगा पंजाब की परिस्थिति, और वो पंजाब के प्रति थोड़ी भी आत्मीयता, स्नेह, लगाव या निष्ठा रखता होगा, तो आज उसका दिल ये कहेगा कि 2022 से सरकार बने हुए आज
3 साल हुए हैं, अगर 2 साल ऐसी सरकार और रही तो ये बहुत विप्लवकारी होगा। मुझे लगता है कोई भी समझदार देशभक्त और कोई पंजाब से असली प्रेम रखने वाला व्यक्ति सहज रूप में समझ सकता है। बाकी उनके विधायक क्या सोचते हैं ये उनका अधिकार है। ठीक है, मैं आ रही हूं। जो उन्होंने बात कही कि अगर उनके समर्थकों में 43 + 7 लगभग 50% लोग कहीं ना कहीं भ्रष्ट मान रहे हैं। और फिर एक और बात देखिए, बड़ी अच्छी निकल के आई संजय जी की बात से, इसका मतलब आम आदमी का भ्रष्टाचार बहुआयामी माना गया है। यानी जो ये माना जा रहा था कि केवल शराब और शीश महल, प्रश्न तो शराब और शीश महल पे है, मगर उन्होंने जो इसका उत्तर दिया, इसका मतलब दैट वाज अ मल्टीफेरस करप्शन। इसका मतलब ये बहुआयामी भ्रष्टाचार में आकंठ डूब गई पार्टी है। 1 या 2 मुद्दे को लेकर ये अपना बचाव करने में असफल रही है। तो यहां पर मैं मानता हूं, इसलिए इस ऑब्जर्वेशन या सर्वे का अगर हम रियल में मल्टीफेरस एनालिसिस करेंगे, यानी व्यापक विश्लेषण करेंगे, तो पिक्चर वही निकलेगी जो इस समय के रिजल्ट्स में दिखाई पड़ी। ये बहुत बड़ी बाद ये निरर्थक बातें कहना छोड़ देना चाहिए। भाई 8400 करोड़ का कौन सा प्लेन होता है जरा बता दें, और इनको कहां से सोर्स के बारे में पता है। फिर इधर उधर की बात करना। प्रधानमंत्री जी के जो आवास की आप बात करते हो, भारत के प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास है, वो भारत सरकार की संपत्ति है। अटल जी से लेके और मनमोहन सिंह से लेके नरसिम्हा राव और राजीव गांधी से लेके और मोदी जी तक सब उसी में रहे। इसलिए अब इस ढंग की हास्यास्पद बातें निरर्थक हो चुकी हैं। ये व्यर्थ की बात करने से बचना चाहिए। वो दिल्ली का ऑफिशियल मुख्यमंत्री आवास नहीं है, उसका आदेश दिखा दीजिए। वो दिल्ली का सीएम का ऑफिशियल रेजिडेंस नहीं है, इसका कोई कागज आप दिखाइए। हो चुका चुनाव, छोड़ दीजिए। जबकि 7 लोक कल्याण मार्ग भारत के प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास, और वो सब बातें बहुत सारी हम बोल चुके हैं। यही कारण है, यथार्थ को समझिए महोदय। ये भ्रष्टाचार। और मैं एक और कह रहा हूं, एक सर्वे और करा लिया गया होता कि जमुना में जहर मिलाया गया, इस आरोप में कितना दम है, तो मुझे लगता तभी और पिक्चर साफ हो जाती। तो ये कह रहे हैं ना, एक ये भी जोड़ लेते, एक ये भी जोड़ लेते, तो फिर ये भी जोड़ लेते तो और साफ हो जाती। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।